कि मौन पकड़ने से परमात्मा मिल जाते हैं। कई मौनी संत इस संसार में हुए हैं। दुख सुख सकल अंतर में परखे, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, सबको अपने अंतर में पचा लेते हैं। अंतर में परखने का मतलब क्या? सुख दुख को पचा लेना। और मुक्सु कहे न कोई, न सुख आया तो उसका आनंद किसी को कहते हैं, न दुख मिला तो किसी के सामने दुख का इजहार करते हैं। मौन धारण कर लेते हैं। उनकी धारणा ऐसी रहती है कि मौन करने से परमात्मा मिल जाएंगे। बहुत लोग भोजन करते समय बात नहीं करते, अच्छी बात है, क्योंकि बोलते रहे तो भोजन पर से ख्याल हट जाता है। बहुत लोग मैंने देखा ज्यादा मौन अवस्था में रहते हैं कि आज मेरा मौन है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये मौन धारण करने वाले काल के डर से निर्भय कैसे हो गए। यह कयो निर्भय किस विध हुआ, डर डर मूल समावे। अंदर में कोई डर है इसीलिए तो मौन धारणा कर रखी है। एक राजा था और सब कुछ तो राजा के पास सुख सुविधा साधन थी, लेकिन संतान नहीं थी। किसी ने कहा कि संतों के दर्शन करते रहो, किसी न किसी संत का आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई न कोई सिद्ध महात्मा मिलेंगे और वचन से कह देंगे कि भाई आपको जाओ बेटा हो जाएगा। तो संतों के आशीर्वाद से बेटा हो जाएगा। तो राजा रानी दोनों आए दिन साधु संत के दर्शन करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। एक दिन एक मौनी बाबा जंगल में बैठे हुए मिले। राजा रानी दोनों उनके दर्शन करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने हाथ तो ऐसा ऊपर किया मगर बोल के कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर इंतजार किया, राजा रानी वापस आ गए। वापस आने के बाद घर पे बैठ के विचार किया, हो न हो ये महात्मा पहुंचे हुए हैं, इन्होंने हमें बोल के आशीर्वाद नहीं दिया, इनको हम मजबूर कर देंगे। दूसरे दिन भी गए, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन भी गए। अब मौनी बाबा को लगा कि ये रोज आएंगे, इनके आने से तो मुझे तकलीफ हो रही है, चलो कल देखते हैं, कल अगर आ जाए तो इनको पूछ लेंगे, थोड़ा सा मौन व्रत तोड़ देंगे। चौथे दिन भी आए तो मौनी बाबा ने कहा, क्यों परेशान कर रहे हो? जैसे ही बाबा बोलने लगे, राजा को बड़ी खुशी हुई। दोनों पति पत्नी चरणों में माथा टेक के कहने लगी कि बाबा हमें संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। अब पीछा छुड़ाने के लिए उसने दे दिया, जाओ तुम्हें बेटा हो जाएगा। राजा रानी खुश होके चले गए। उधर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा, इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था, तुमने आशीर्वाद क्यों दिया? मौनी बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे पीछे पड़ गए रोज, 3 दिन से वो आ रहे थे, मैंने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, अब जाओ तुम ही उसके संतान बनो। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि बोलने का कितना बड़ा नुकसान हुआ। बाबा का शरीर छूट गया और बाबा जाए राजा के रानी के पेट में, राजा का पुत्र होके 9 महीने के बाद आ गए।
अब धीरे धीरे राजा तो रानी बहुत खुश हो गए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद फलित हुआ, बेटा हुआ। 3-4 साल का होने के बाद राजा रानी दुखी हो गए, क्योंकि बेटा बोल नहीं रहा था। फिर रानी ने कहा, बोलेगा आज नहीं तो कल, कम से कम बेटा हो तो गया। जैसे बड़ा होता गया और दुख बढ़ता गया। जब 20 साल का जवान हो गया, अब राजा रानी ने तो मन को मान लिया था, चलो नहीं बोलता तो नहीं बोलता, गूंगा हो सकता है, लेकिन बेटा तो है। अब एक दिन सेनापति को लेके राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गया। ऊपर कोई पक्षी चिल्ला रहा था। सेनापति ने पक्षी की आवाज को अपशकुन समझ के बाण मारा। बाण लगते ही पक्षी राजकुमार के पांव के पास आके तड़पड़ने लगा। राजकुमार जो अभी तक मौनी था, क्योंकि वो मौनी बाबा ही था, नीचे झुक के तड़पड़ते हुए पक्षी को कहने लगा, बोला क्यों? यानी मैंने एक बार बोल के गलती करी, अब तुम अगर नहीं बोलते तो तुम्हारी जान बच जाती। क्या कहा? बोला क्यों? अब ये बात सेनापति ने सुन ली। सेनापति राजा रानी को कह दिया कि राजकुमार तो बोलता है। उनकी बात सुन के दूसरे दिन सारे नगरी में हर्षोल्लास, भोजन प्रसाद का आयोजन, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि बेटा बोल रहा है। अब फिर राजा रानी दोनों अपने बेटे के पास गए, माथे के ऊपर से हाथ प्रेम से घुमाया, कहा, बेटा बोलो, एक बार बोलो, मुझे माँ कह दो। राजा कहने लगे, एक बार मुझे पिता कह दो, बस हम इतना ही आपके मुख से सुनना चाहते हैं। लेकिन बेटा बोला नहीं। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी जब बेटा बोला नहीं, राजा को गुस्सा आया। आदेश दिया सेनापति को, हंटर से फोड़ डालो इसकी पीठ। झूठ मूठ की आशा लगा दी। अब सेनापति पे हंटर के वो कोड़े बरसने लगे, बहुत दर्द होने लगा। सेनापति राजकुमार के पैर में आके गिर गया। मैंने क्या गलती करी? मैंने तो आपको बोलते हुए सुना है, एक बार बोल के मेरी जान बचा दो, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। राजकुमार नीचे झुक के सेनापति को कहा, बोला क्यों? अरे भाई, तुमने मुझे बोलते हुए सुन लिया था, वो बात तुमने राजा को बोला क्यों? एक एक बार बोलने से मेरा एक जन्म चला गया, पक्षी की जान चली गई, तुम्हारे ऊपर हंटर पड़ रहे, बोला क्यों? अब ये आवाज राजा ने सुन ली। राजा ने सुनते ही वो जो पहले जन्म में साधु महात्मा थे, उसने अपनी जान छोड़ दी, क्योंकि ऐसा मान्यता रहती है कि बोलने से बहुत कुछ हम गंवा देते हैं। लेकिन महाराज ने तो कहा है, जे बोलो तो राम कहो रे, नितर चुपक समाय। राम भजन बिन प्राणिया रे, बंधो जमपुर जाय, भजो तो राम भजी जो रे। महाराज तो कहते कि राम बोलो, और बाकी बोलने के लिए चुप हो जाओ,
किसी से गाली गलौज मत करो, किसी के बुरा भला मत करो। बोलना ही है तो बस भजन करते रहो और कुछ मत बोलो। जे बोलो तो राम कहो रे नितर चुपक समाए। राम राम भजन करो और बाकी संसार के कार्य के लिए मौनी बन जाओ। मतलब आवश्यकता है उतना ही बोलो। अधिका भला न बरसना, अधिकी भली न धूप। अधिका भला न बोलना, अधिका भली न चुप। ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। जहां जरूरत है बोलना पड़ेगा, वही बोलना चाहिए। आगे महाराज कहते हैं, अंग तो सकल आत्मा धरिया। अंग तो सकल आत्मा धरिया। क्या ग्रही क्या त्यागी, आपच कर कर्मासु डरियो। आपच कर कर्मासु डरियो। निर्भय बुध कहाँ जागी, बांधा राज जोग विद न्यारी। बांधा राज जोग विद न्यारी। आगे महाराज फरमा रहे हैं, अंग तो सकल आत्मा धरिया। जो भी अंग आपने धारण करे, आत्मा का तो कोई अंग नहीं है। अंग नाम स्वभाव, अंग नाम बाह्य पहनावा। अब कोई ग्रही है, कोई त्यागी है। ये तो शरीर ग्रही है, शरीर त्यागी है। आत्मा न गृहस्थी है, आत्मा न त्यागी है। ये तो शरीर का स्वभाव है, अंग नाम स्वभाव। अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी। यानी हमारे अंदर की आत्मा ने शरीर के लिए अंग बनाया है। आत्मा स्वयं ग्रही और त्यागी नहीं है। आप पचकर कर्मासु डरियो, निर्भय बुद्ध कहां जागी। अब कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं भोगना चाहिए, इसलिए इसी के लिए पच पच कर मर गए। कोई दान पुण्य धर्म करने लगे, कोई विभिन्न प्रकार के भक्ति का मार्ग उन्होंने धारण किया कि कम से कम हमारे किए हुए कर्म हमको भोगना न पड़े। तो कर्म के कारण डर के पच पच के भक्ति में मर गए, लेकिन कर्म से पीछा नहीं छूटा। महाराज कहते हैं, तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा। तीन ताप का कर्म है, जीवा की लारा। चौदा तीनों लोक ये, कर्मा बस सारा। चौदा तीनों लोक ये, कर्मा बस सारा। तीन ताप का कर्म है, तीन प्रकार का कर्म ये जीव के पीछे है। और ये कर्म के कारण 3 लोक 14 भवन में ये जीव बंधन से मुक्त नहीं हो रहा है।
तो ये बात ये लोग भी जानते हैं, इसीलिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ पुण्य कुछ धर्म, लेकिन गृहस्थी रहो, त्यागी रहो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, होम करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तके किण पारा, अजहू बोमो आए। कर्म नहीं चाहते, कर्म जाते हैं भजन से। महाराज कहते हैं, सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। रटो राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो लगे भव पारा। राम राम रटन करो, सांस उसास में दमन करो, और सांस उसास के द्वारा प्राण को बंकनाल से ऊपर चढ़ाओ, तभी मोक्ष होगा। बाकी कोई भी उपाय करोगे, आप पचकर कर्मासु डरियो, निर्भय बुद्ध कहाँ जागी। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं, जागे नाव प्रेम सुभाई, जागे नाव प्रेम सुभाई, नकचक कुदरत सोजे, उलटर पीठ फाड़ चढ़ जावे, उलटर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोच, बांधा राज जोग विद न्यारी। आप महाराज की वाणी पढ़ोगे या सुनोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, उलट उलट और कुदरत कला। कुदरत कला जगाओ और उलट कर ऊपर चढ़ो, इसका काट कहीं नहीं है, ये बिल्कुल करना ही करना है। कुदरत कला जगाना है और उलट के प्राण को ऊपर चढ़ाना है। बहुत लोग सुरती को यहां लगे ऐसे चुप बैठ जाते हैं। आपके भजन करने से तरीके से ही समझ में आता है कि आपको भेद समझ में आया कि नहीं आया। धारो धार सांस उसास में राम राम चाहिए। जितनी श्वासा खींचोगे, नाभि से खींचना पड़ता है, जितनी खींचोगे, जितनी वापस नीचे छोड़ोगे, उतनी वायु पेट में जमा होके अमा होके पलटेगी। यह है भजन की रीत। चुप बिल्कुल बैठना नहीं है। जब तक जीभ चलती है, जब लग जीभ में मुख में जीभिया हाले, तब लग हर हर केसु। महाराज कहते हैं, जागे नाव प्रेम सु भाई। ये नाम प्रेम से जगता है। अब हम राम राम तो कर रहे हैं, मगर उसमें प्रेम नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि प्रेम हमारा संसार में है। वो प्रेम हम वहां छोड़ के यहां भजन में लगा नहीं पा रहे, इसलिए नाम जागृत नहीं हो रहा है। महाराज ने तो एक पहर की बात करी है, लेकिन वो पहर हमारा आने का ही है। आज भी समय नहीं गया है। मैं तो कहता हूं, कल सुबह से ही आप सिद्धासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, दोनों बंद लगाओ और तीसरा बंद उड़ियान बंद लगाओ, राम राम करो। हो सकता है कल ही आपके अंदर कुदरत कला जग जाए। विश्वास नहीं है तो रमेश पटेल साहब को पूछो, रामेश्वर बापू को पूछो, और गुजरात वाले जो कितनी भी हमारी बहनें होंगी उनको पूछो, जो पिछले साल चौमासा में थे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, गारंटी स्टैम्प पे लिख के देता हूं,
अगर इस तरह से आप भजन करोगे, आपके अंदर कुदरत कला भी जगेगी, वो प्रेम भी आएगा, विरह भी आएगा, शब्द भी जगेगा, पलटेगा भी। इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि हम प्रेम लगा नहीं पा रहे। प्रेम अगर लग गए तो उसके लिए आसान है, और प्रेम भी तो पांचवा चाहिए। प्रेम प्रेम में फेर है, चुनो प्रेम को न्याव, चार प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव, पांचवो प्रेम कहावे, वागत जब घट होए, उलट हंसो तब जावे, आया सोई बीत चाहिए, दूजी झूठ उपाय, प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। प्रेम भी तो पांचवा चाहिए, चार प्रेम से काम नहीं होगा। तो पांचवा प्रेम लगाने की रीत जब तक हमारे घट में हम धारण नहीं करते, तब तक कितना भी आप राम राम कर लो, राम राम करने का जो फल आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन कुदरत कला नहीं जगेगी, उलटकर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। और महाराज क्या कह रहे हैं, जागे नाव प्रेम सु वाई, नकचक कुदरत सोजे। शब्द पे, वचनों पे ख्याल दो। नक से चक तक आपके अंदर वो ध्वनि प्रकट हो गई हो, और बड़ी तेजी से एक शक्ति ऊपर चढ़ गई हो, तो आपके अंदर वो कला जग गई। उल्टर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोजे। मन का कुछ भी बस चलता नहीं है। मन तो विचार करने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये कुदरत कला जब जगती है तो मन के बस में कुछ भी नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। तो विचार करो, और आज भी समय है, समय नहीं गया है। राज जोग की आबिद भाई, राज जोग की आबिद भाई, बिना साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, ताली लगे न टूटे कोई, आसे समाध कहावे, बांधा राज जोग विद न्यारी। आगे महाराज क्या फरमा रहे, अभी जो बताया ये साधना का मार्ग बताया। अभी मैंने आपको हठ योग लगाकर 3 बंद लगा के सांसों सांस में राम राम करो, ये बिल्कुल प्योर साधना का मार्ग है। अब महाराज क्या कह रहे हैं, राज योग की आबिद बाई, बिन साधन चढ़ जावे। अब राजयोग की विधि क्या है, उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। अब ये कैसे, पहली इसमें तो तुम ऐसा कह रहे हो, अभी तुम ये कह रहे हो कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, पहले करना पड़ता है, बाद में करने की आवश्यकता नहीं, होते रहता है। शब्द जब तक पलटता नहीं है तब तक कुदरत कला नहीं जगी। कुदरत कला जग गई, भजन करते करते आप ब्रह्मांड में श्वासा को अब चढ़ा रहे हो, पिछन का रास्ता खुल गया है, तो आप ये अनुभव करोगे कि आप बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, श्वासा अपनी आ रही है, जा रही है, और वो अपने आप पलट रही है। एक दिन मैंने आत्मसार ग्रंथ की साखी लेके बताया था, 606 से 2112 निस्दिन भला संभावे। हम बैठे, हम अपना काम धंधा कर रहे हैं, और हमारा भजन हो रहा है, और ये होगा। जैसे ही आपकी बंकनाल खुलेगी, आपको केवल नाभि में सूरत लगानी है। एक दिन हमारे वो अशोक यादव जी ने पूछा था
कि हम 10 मिनट टाइम मिला तो भजन कर सकते क्या? इसी सत्संग में तब मैंने कहा था कि हाँ, आपको खाली नाभि में सुरती लगाना है, ध्यान रखना है। अगर आपकी बंकनाल खुली है तो कल ही प्रयोग करके देख लो। आपकी श्वासा पलट रही है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। भजन करने से तेजी से चढ़ती है और भजन न करने से वह धीमी चढ़ रही है, मगर चढ़ रही है। इसको कहते हैं राजयोग की विधि। पहले करना पड़ता है, क्योंकि वो पांचवा प्रेम हम ला नहीं पा रहे, इसलिए हठयोग करना पड़ता है। एक बार कुदरत कला जग गई, बंकनाल खुल गई, तो आप महसूस करोगे कि आप काम में हो तो भी आपका भजन हो रहा है। देखना, ये बात करना, अनुभव से करना, कहना मुझे। राजयोग की आबिद भाई बिन साजन चढ़ जावे, यानी जब तक श्वासा चल रही है तब तक तो भजन करना ही है, मगर हर समय हम भजन नहीं कर सकते। हम अपने अपने काम में लगे रहे, काम करना है और सोना भी है। सोते हुए भी आपकी श्वास चलती है, काम करते हुए भी आपकी श्वास चलती है। वो हर एक श्वासा पलट रही है, यह अनुभव कर लेना। बोलत चालत खावत पीवत, बोलत चालत खावत पीवत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, पोगट बात माड़ी को त्यागे, पोगट बात माड़ी को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पारक बिना बरमन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो। ये फर्क अपने आप में आप करो। मैं गारंटी के साथ, विश्वास के साथ वाणी जी के सामने बैठ के आपको कह रहा हूं, ये होता है। और कई लोगों का हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, भजन में लग जाओ, सिद्धासन लगाओ। राजयोग की आबिद भाई बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, आ सहज समाध समावे, यानी लीव लगी हुई है और यही सहज समाधि है। कोई साहब कहते हैं, आखन मुंदो कानन रुंदो, तनिक कष्ट नहीं निहारो। न आग बंद करो, न कान बंद करो, न शरीर को कोई कष्ट दो, खुले नैन प्रभु को निहारो। यानी यह सहज समाधि की अवस्था है। आप जिस स्थिति में हो, जहां हो, जैसे हो, आपका भजन हो रहा है। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम, यह स्थिति आ जाती है। लेकिन यह आने के लिए टाइम है। के सुख राम भोग सो भोगे, के सुख राम भोग सो भोगे, सेज होण सो, राग गलत हो गया, के सुख राम भोग सो भोगे, सेज होण सो होई, त्रिकोटि माया
शब्द सुख भारी त्रिकुटी माय शब्द सुख भारी आठ पोर कहूँ तोई बांधा राज जोग बिद न्यारी। के सुखराम भोग सो भोगे। भोग सो भोगे यानी क्या? संसार का सारा कार्य ऐसे सहज समाधि वाले संत का सहज में होता रहता है, उसको कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य कष्ट कर करके सुख पाना चाहते हैं वो ऐसे राजयोगी को सहज में मिलता है। के सुखराम भोग सो भोगे सेज होण सो हुई। सब सहज होते रहता है। त्रिकुटी माय शब्द सुख भारी आठ पहर कहूं तो ही। त्रिकुटी के अंदर आठ पहर शब्द का आनंद उसे आते रहता है। अगर ये अनुभव आ रहा है तो आप राजयोगी हो, नहीं तो अभी राजयोगी बनने वाले हो, बनने वाले जरूर हो, क्योंकि भेद से हम सब सुमिरन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे छोटे भाई ज्ञानेश्वर चौहान और हमारे व्यवस्थापक रामेश्वर जी राठौड़ और हमारे बापू रमेश पटेल बापू, तीनों का हृदय से मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे सेवा करने का बहुत जल्द अवसर दिया। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।